बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खालिक इंसानियत के लिए सज़ावार हैं, जो सारी कायनात का अकलौता खालिक और मालिक है। वही माबूद है, वही मसजूद है, वही हर जगह मौजूद है और वही रब्बुल आलमीन है। हदिया दुरूद उसके प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। तमाम सुनने वालों देखने वालों की खिदमत में हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी मुबशर दवाखाना रावलपिंडी से अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है। आज एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आप जानते हैं कि मैं आपकी खिदमत में अरसा हाय दराज से नुस्खा जात लेकर आता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सीने के राज सदरी मुजर्रिबात अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करता हूँ। मेरा रिकॉर्ड आपके सामने है कि मैंने इस वक्त इससे पहले जितने भी नुस्खे यहाँ पर मैंने शेयर किए हैं, आपकी खिदमत में पेश किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि बिला मुबालिगा मुझे दुनिया के अक्सर ममालिक से लोग फ़ोन करते हैं, बताए हुए नुस्खे को बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, दुआओं में याद रखते हैं। जो नहीं बना सकते वो मुझसे ख़रीदते हैं, वो एक अलग बात है। आज मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में जो नुस्खा लेकर आया हूँ वो नुस्खा है जो वक्त की ज़रूरत है। इसे सफ़ूफ़ ठंडक का नाम दिया गया है। और ठंडक से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ जिगर की गर्मी हो तो उसे ठंडक, बल्कि ठंडक से मुराद ये है कि ऐसे वो इमराज, ठीक है, ऐसे इमराज, मिसाल के तौर पर आपको घबराहट है, बेचैनी है, जिगर की गर्मी है, मैदे की गर्मी है, मसाने की गर्मी है, बेचैनी है, तबीयत बोझल है और कै आ रही है, यहाँ तक कि बुखार है, दस्त लगे हुए हैं, पेचस लगे हुए हैं, पेशाब की जलन है या जरियान है। एक मरतबा फिर सुनिए, जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी, मसाने की गर्मी, जरियान है, पेशाब में जलन है, बुखार भी है, अगर कै भी अगर आ रही है, बेचैनी है, घबराहट है, तो ऐसे तमाम इमराज के लिए ये सफ़ूफ़े ठंडक बनाइए और पुरसुकून ज़िंदगी बसर कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। नाज़रीन गिरामी, नुस्खा के मैंने आपको फ़वाइद आपके सामने रख लिए हैं। मैं नुस्खा बताने लगा हूँ, लंबी चौड़ी बात करने का कायल नहीं हूँ, आदी नहीं हूँ, मुख्तसर और जामे बात करने का आदी हूँ। मेरे नाज़रीन समझते हैं, जानते हैं मुझे कि मैं लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं बहुत तेज़ी से गुफ्तगू इसलिए करता हूँ कि ताकि वक्त मुकर्रर के अंदर मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम कर सकूं। आज मैं आपके सामने जो नुस्खा पेश किया है, जो मैंने फ़वाइद बताए हैं, ये मेरे इस मतब का मुजर्रब तरीन नुस्खा है। लोग दूर दराज से आते हैं, मुझसे दवा लेते हैं। शिफा तो बहर तौर मेरा अल्लाह देता है, शिफा की कोई गारंटी नहीं है, कोई ज़मानत नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इंसान के जिस्म के अंदर उसके मजाज के मुताबिक दवा दाखिल होती है, शिफा लाजिम है। आप ये दवा बनाएंगे, इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखेंगे। नुस्खा बताने से पहले सिर्फ छोटी सी गुजारिश ये है कि आप अगर समझते हैं कि मैं ठीक काम कर रहा हूं और नाज़रीन की खिदमत कर रहा हूं, अवामन नास की खिदमत कर रहा हूं, तो फिर मुझे मेरा सिला दीजिए ना, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। और हौसला अफजाई क्या है? सिर्फ यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, एक हल्का सा पुश करना है ना, वीडियो लाइक हो जाएगी, शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो आपका शेयर करना जनाब किसी दुखी दिल का सहारा बन सकता है, किसी दुखी दिल की आस और उम्मीद बन सकती है, किसी दुखी दिल के लिए नवीद शिफा बन सकती है। कोई बीमार शिफा हासिल कर लेगा तो इसमें आपका भला है, आपको भी अल्लाह अजर अजीम अता फरमाएगा। तो लीजिए साहब, मेरा साथ दीजिए, मेरे कदम के साथ कदम मिलाइए, कांधे के साथ कांधा मिलाइए, मेरा हाथ बटाइए, बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नुस्खा इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। अगर आपको नुस्खे के बारे में शक है तो किसी आलिम हकीम के पास ये नुस्खा लेके चले जाइए और उससे जाकर पूछिए जनाब ये नुस्खा कैसा है, तो वो ज़रूर, अगर कोई अहले ज़र्फ़ होगा तो वो ज़रूर तारीफ़ करेगा कि वाकई किसी ने लाजवाब और बाकमाल नुस्खा तुम्हें दिया है। लीजिए साहब, नुस्खा सुनिए, बात ख़त्म, मुझे दीजिएगा इजाज़त। ये नुस्खा क्या है? बिल्कुल मुख्तसर में हमेशा नुस्खा देता हूं, आप जानते हैं, आप समझते हैं कि मैं लंबा चौड़ा नुस्खा बताने का कायल नहीं हूं। तबाशीर एक हिस्सा, कशनीज़ खुश्क एक हिस्सा, बुरादा संदल सफ़ेद एक हिस्सा। याद रखिए कि संदल 2-3 क्वालिटियों के मिलते हैं। आप जहाँ से लेंगे उन्हें कहेंगे हमें 1 नंबर संदल दीजिए। एक हिस्सा से मुराद कितना? आपने सिर्फ 10 ग्राम लेना है। आप यूँ समझें कि तबाशीर 10 ग्राम, कशनीज़ 10 ग्राम, बुरादा संदल 10 ग्राम। ये 10 ग्राम 1 तोला होता है। 1 तोला आपने लेना, इतना महंगा भी नहीं है और मैं महंगे नुस्खे देने का आदी और कायल भी नहीं हूँ। सिर्फ लीजिएगा खालिस। तो ये 3 चीज़ें हो गई हैं। इलायची खुर्द, ये
एक हिस्सा यानी 10 ग्राम, चलो 10-10 ग्राम सारा कर लें। तबाशीर 10 ग्राम, कशनीज़ 10 ग्राम, संदल सफ़ेद, बुरादा संदल सफ़ेद 10 ग्राम, इलायची खुर्द 10 ग्राम, गुल सुर्ख ये 10 ग्राम, जहर मोरा खताई 10 ग्राम, नारियल दरियाई ये 10 ग्राम, कुश्ता अकीक 6 माशा और कुश्ता मरजान 6 माशा। अब इन तमाम चीज़ों को लेंगे, कुश्ता जात को आप रखें अलग, इन तमाम चीज़ों को कूटें, ग्राइंडर में इसका सुफूफ बना लें। बारीक से बारीक तर सुफूफ बनाने के बाद ये 2 कुश्ता जात उसमें डालें और फिर उसमें वर के नुकरा 3 माशा डाल दें। आपका नुस्खा मुकम्मिल है। अब आपने ये करना है कि ये बारीक से बारीक तर बनाने के बाद इसे पानी की मदद से चाहे गोली बना लें या चाहे आप कप्सूल बना लें। 1 से 2 माशा की खुराक है दिन में 3 मरतबा पानी के साथ। 1 से 2 माशा की खुराक दिन में 3 मरतबा पानी के साथ। इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा वो गिनना नहीं चाहता, बात ख़त्म कर रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया, पेशाब की जलन है, जरियान है, मैदे की गर्मी है, मसाने की गर्मी है, जिगर की गर्मी है, तबीयत की बेचैनी है, बोझल है, ये 2 से 3 माशा की खुराक दिन में 3 मरतबा पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए और मुझे दुआओं में याद कीजिएगा ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। और जाते हुए, हाँ, अगर आप नहीं बना सकते या आपके पास वक्त नहीं है तो आप पाकिस्तान के जिस कोने में भी होंगे मुझे आप कॉल करेंगे। मैं यही दवा, ये नहीं है कि इसमें कोई रद्दोबदल होगी, जो आपको बता रहा हूँ तो वो आसान होगा और जो मैं खुद बनाऊँगा तो उसमें कोई और चीज़ डालूँगा, बिल्कुल नहीं, इससे कोई और अच्छी चीज़ नहीं डालूंगा। मिन्नो अन यही नुस्खा होगा। मैं कूटने के भी पैसे लूँगा, मैं अपने दवाखाने पर रखने के भी पैसे लूँगा, मैं इसे तलाश करने के भी पैसे लूँगा, मैं इसे बनाने के भी पैसे लूँगा, यानी मैं आपसे इतना सारा मुनाफा लूँगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप खुद बना लें, मुझे मुनाफा ना दे। मुझे मुनाफे में यही है जो आप दुआ देते हैं ना, इससे बढ़कर मुनाफा मेरे लिए और इस दुनिया और वमाफिया में कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा मुनाफा मैं आपसे ले रहा हूँ। मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। आप खैरियत से रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, गिरद व नवा का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।